गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आज है 16 अप्रैल। तो सोचा कि सुबह सुबह अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं और अपना आज का ये दिन जो है आपको दिखा पाऊँ। तो स्टार्ट मैं कर रही हूँ इस बेडरूम से। और सबसे पहले मुझे कहीं ना थोड़ी सी अच्छी प्लेजेंट सी खुशबू आए ना तो काम करने में मज़ा आता है। तो थोड़ा सा मैं कैंडल्स वगैरह लगाऊंगी। आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अभी आप कुछ मत पूछिएगा कि ये यहाँ पर क्यों लगा दिया, ये यहाँ पर कैसे आ गया, कुछ मत पूछिएगा। धीरे धीरे चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। कल ना मैं जब अपना कमेंट बॉक्स देख रही थी तो उसमें ना मैंने बैक टू बैक 2 क्वेश्चन देखे जो कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे उन्हें आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन ये थे कि वो अभी न्यू मॉम्स बनी थी, दोनों भी। एक शायद 2-3 महीने पहले बनी थी और एक अभी रिसेंटली 10-15 दिनों पहले बनी थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पर दोनों का सेम क्वेश्चन था कि वो अपने बच्चों के कपड़ों को धोने के लिए कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि डेफिनेटली बड़ों का डिटर्जेंट बच्चों के लिए नहीं बना है, उनके लिए अलग होता है। तो 0 मंथ्स के बेबीज़ के कपड़े धोने के लिए अगर कुछ सेफ़ है तो ये है मामा अर्थ का प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज़। मैं इसे अनिका के लिए लास्ट 2.5-3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये नेचुरल फार्मूला से बना है। 0 मंथ्स के बेबी से लेकर आप चाहे जितने भी बड़े बच्चे हो जाए उनके कपड़े आराम से इससे धो सकते हैं। ये आता है बायो एंजाइम्स के साथ और ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट के साथ भी आता है। उसी के साथ इसमें वो सारी चीज़ें नहीं है जो हमारे बच्चों की त्वचा पर काफ़ी मतलब हार्मफुल हो सकती है, जैसे कि SLS, SLES या फिर फॉस्फेट, ब्लीच, फोम बूस्टर्स या फिर ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। तो ये प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट नॉन टॉक्सिक तो है ही है, पर जो बच्चों के कलर्ड कपड़े होते हैं उनको बिल्कुल भी फेड नहीं करता, क्योंकि ये आता है कलर सेफ के साथ और रिमूव करता है जो स्टेन्स बच्चों के कपड़ों पर लग जाते हैं, वो तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, उसे रिमूव कर देता है। एंड बेस्ट पार्ट की जो एक बदबू आती है ना बच्चों के कपड़ों से, दूध की, यूरिन की, खाने पीने की, वो भी ये रिमूव कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है हाथों पर और बच्चों के कपड़ों पर। और ये जो पैकेजिंग है ये है बायोडिग्रेडेबल। ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी मामा अर्थ के इस प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट के बारे में, पर मामा अर्थ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं एंड वो बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन एंड फर्स्ट क्राई पर भी मिल जाएंगे। और अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से शॉपिंग करने जा रहे हैं तो यूज़ करिएगा किरण 2021, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा आपकी मामा अर्थ के प्रोडक्ट के शॉपिंग पर। अच्छा, मैं आपको ना मामा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव बता दूं जिसके बारे में एक्चुअली आपको पता होना चाहिए। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, Mama Earth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. और हाँ, ये पेटा सर्टिफाइड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है। एंड लास्ट में आप तो जानते ही है ना कि मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़ एंड इंडियन ब्रांड है। सो हमारा जो सपोर्ट है #वोकल फॉर लोकल बनता है। सारी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से अपने लिए ये डिटर्जेंट शॉपिंग कर सकते हैं। तो अनिका के बैग्स लगाने में ज़रा सी दिक्कतें आ रही है, तो मैंने क्या सोचा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा बैग्स लगाने की वजह से ना ये दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है। सो मेरे पास ये वाले जो हुक्स होते हैं ना, ये मैं लाई थी। इसका स्टिकर लगाकर नीचे की तरफ इसे चिपका देती हूँ और ये काफ़ी अच्छे से हैंडल भी कर लेता है थोड़ी सी भारी चीज़ों को भी। वैसे बैग्स खाली थी, मैंने स्टिकर हटा दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा देती हूँ। ये देखिए लग गया, बहुत आसान है। ये तो नॉर्मल जो शॉप्स होते हैं उनमें बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें थोड़े देर के बाद मैं लगाती हूँ क्योंकि अभी चिपकाया है ना इसे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी बैग लग गई है और यहाँ पर भी थोड़ी सी कम बैग हो गई है। तो अब ये जो दरवाज़ा है आसानी से यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक उससे टच हो जा रहा है, वरना क्या हो रहा था, ये सही से बंद नहीं हो रहा था। आप सभी को पता होगा कि
1 मार्च को इनके दोस्त और उनकी वाइफ आई थी, तो हम लोग गए थे लोनावला घूमने। और वहाँ पर आपको पता है ना, चीनी मिट्टी की बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी मिलती है, तो उसे मैं ख़रीद के लाई थी। ये देखिए, ये पूरा एक डिब्बा भर कर लाई थी और मैंने इसे खोला नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि कुछ ही दिनों में हम लोग लखनऊ के लिए निकलेंगे, मतलब शिफ्टिंग में। फिर ये डिब्बा खोलने के बाद वो चीज़ें मैं सजाऊँ और फिर से पैक करूँ, कोई सेंस नहीं बन रहा था उस समय। इसलिए मैंने ना ये डब्बा मतलब खोला ही नहीं था। जैसे उन्होंने पैक करके दिया था वो पॉट वालों ने, सिरेमिक पॉट वालों ने, वैसा ही मैंने रखा था। और मैंने यही सोचा था कि जब पैकर्स एंड मूवर्स वाले आएंगे तो इसे ऐसे ही मैं भेज दूँगी, तो सेफ़ भी रहेगा। और इसे सीधा मैं वहीं पर जाकर खोलूँगी, पर हालात ऐसे बदल गए कि इसे यहीं पर खोल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या लाई थी। अभी तो मैं एक्चुअली भूल भी गई हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। मुझे बस एक केटल याद है, चाय वाली, जो मैंने ब्लू कलर की खरीदी थी। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। तो जब मैं इसे खोलूँगी ना, तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या लिया था। कितने अच्छे से उन्होंने पैक करके दिया था। ये तो केटल ही निकली है सबसे पहले। ये देखिए केटल का ढक्कन, यही मुझे याद है बस, बाकी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या लिया था। ये देखिए, ये केटल है और ये उसका ढक्कन है। तो ये एक्चुअली डिज़ाइनर केटल का डुप्लीकेट वर्जन था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, पर मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा था। हालांकि इसे निकाल कर मैं कहाँ सजाऊंगी अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, पर नए घर के हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सोच रखी थी। यूँ ना आप एक प्लानिंग करने लगते हो, और घर सजाना ना हर एक औरत को, मुझे ऐसा लगता है हर एक औरत को, बोलूँ या ना बोलूँ, पर मैक्सिमम औरतों को अच्छा लगता है। और जब आप नए घर में शिफ्ट होते हो तो ऐसा लगता है ना कि आप नए तरीके से उस घर को सजाओगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था। हालांकि इस समय हम लोग कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे, क्योंकि करंट सिचुएशन कोविड वाली बहुत वर्स्ट हो चुकी है। और सेकंड चीज़ कि अब लखनऊ हम जाकर क्या करेंगे, हम जिसके लिए जा रहे थे वो अभी नहीं रही, तो क्या करेंगे हम लोग जाकर। हमारा तो मकसद ही क्लियर था कि अम्मा वहाँ पर खुशी से सबके पास घूमे, हम लोग सबके पास रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। पर ठीक है, समय के साथ सारी चीज़ें बदल गई। ये क्या है? ओह, पिगी बैंक्स। ये देखिए पिगी, 2 पिगी लाई थी मैं। ये देखिए एक ब्लू कलर में, मैंने बोला ना थोड़ा सा दिमाग में चल रहा था, और एक ग्रे कलर, ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन। मैं सारी चीज़ें खोलकर आपको दिखाती हूँ। तो ये बड़ी सी केटल तो आपने देख ही ली है। ये दोनों पिगी, छोटे छोटे पिगी बैंक्स, ये भी आपने देख लिए, काफ़ी क्यूट है। और एक चीज़ देखिएगा, मैंने ना काफ़ी मैचिंग चीज़ें ली थी, जिससे कुछ भी ऐसे ऑड ना दिखे। तो मैंने ब्लू एंड मस्टर्ड येलो के कॉम्बिनेशन में चीज़ें ली थी। कुछ थीम दिमाग में था, उसी को सोचते हुए। एक्चुअली वाइट कलर के साथ ये कलर जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा था कि वाइट वॉल्स रहेंगी और ब्राइट कलर की इस तरह चीज़ें रहेंगी। सो ये एकदम ब्राइट कलर का टी लाइट डिफ्यूज़र। उसके बाद ये छोटी छोटी चटनी रखने के लिए कटोरियाँ, या जो भी आप बोल दें। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे वैसे इसमें। और ये टी सेट, ये देखिए छोटा सा टी सेट। ये देखिए, ये हो गई बशी, इसे मराठी में बशी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है। और ये छोटा सा कप, और ये इसकी केटल छोटी सी, और ये देखिए छोटा सा जग मिल्क वाला। बचपन में हमने बहुत खेला है, मतलब तो बस दिमाग में था कि ये चाहिए जैसे ही मैंने देखा था। आई एम श्योर कि आपने भी इसके साथ बहुत खेला होगा, मैंने तो बहुत खेला है। और ये एक जार लेकर आई थी सॉल्ट के लिए, और ये प्यारा सा छोटा सा पॉट, और इसका ये ढक्कन बहुत ही क्यूट सा है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना ब्राइट लग रहा है, तो इसमें चटनी वगैरह, अचार वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और एक मैं घंटी भी लेकर आई थी, ये पूरी सिरेमिक की घंटी है। तो मैंने बोला ना, मैंने कुछ ऐसे दिमाग में रखा था, इसलिए कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, एकदम सेम लाई थी। और लास्ट में ये अनिका का दूध का मग, ये डोरेमोन वाला, काफ़ी प्यारा है ना।
इन सारी चीज़ों को मैंने निकाल तो लिया, सब कुछ याद भी आ गया कि मैंने क्या क्या लिया था, पर इन्हें मैं वापस पैक कर रही हूँ क्योंकि यार अब इन्हें सजाने का भी बड़ा मन हो नहीं रहा है, ना ही इस्तेमाल करने का। तो सोच रही हूँ इन्हें वापस रख देती हूँ। बस अनिका शायद ये कप यूज़ करेगी क्योंकि बच्चों को तो फैंसी चीज़ें पसंद आती है ना, तो दूध के लिए वो इस्तेमाल करेगी। बाकी सारी चीज़ों को ना मैं वापस रैप करके रख रही हूँ क्योंकि नहीं यार, जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब अभी फील भी होता रहता है और रह रह कर फील होता है यार कि सब कुछ सही होता तो कितना अच्छा लगता ना। पर जैसे हम सोचते हैं ना वैसा अगर हो जाए ना तो हर कोई मतलब आज के दिन खुश रहेगा, है ना। पर ऐसा होता नहीं, हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं एक्चुअली। हे गाइस, तो काफ़ी समय बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। लंच करने के बाद हमारे जो कुछ राधा कृष्ण के एपिसोड्स हम लोग जो डेली देखते हैं वो रह गए थे, तो उसे हम लोग देख रहे थे। सुबह मैंने ना पता है व्लॉग क्यों स्टार्ट किया था, जिससे थोड़ा सा मैं बिज़ी रहूँ, मेरा दिमाग कहीं और लगा रहे और दिमाग में जो भी राइट नाउ चल रहा है वो थोड़ा सा रुक जाए। होता है ना कभी कभी आप खुद को डाइवर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें करते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग करूँगी तो बिज़ी हो जाऊँगी। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फिर वो एक थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, मन नहीं किया ब्लॉग वगैरह करने का, इसलिए लास्ट 3-4 घंटे से मैंने कैमरा हाथ में ही नहीं पकड़ा। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा कैमरा पकड़ लेती हूँ ना, तो आपके साथ थोड़ा बातें हो जाती है ना, तो दिल मन हल्का हल्का फील होता है, अच्छा फील होता है। एक ही चीज़ जो दिमाग में टिक टिक कर रही है ना, उसे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। सो इसलिए सोचा कि फिर से एक बार मतलब ब्लॉग किया जाए। अभी भी कुछ सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम लोग जब आए तो बैग्स जो खाली हुई वही वाला सामान है। और एक चीज़ बताओ, जब हम लोग लखनऊ गए थे ना, तब हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ, जब पहली बार हम लोग घर देखने गए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने साथ लेकर गए थे। पर इस समय जब हम लोग वापस आए तो वो सारी चीज़ें लेकर आए। और ये अलमारी का हाल देख रहे हैं, बहुत बुरा है। वैसे ही मेरे कपड़ों का भी हाल बहुत बुरा है। ये देखिए, ये कपड़े धुलकर सूख चुके हैं, तो इन्हें भी मुझे सेट करना है। तो सोच रही हूँ कि अभी जैसे 5:30 बज रहे, तो अभी लग जाती हूँ, तो डिनर बनाने से पहले मतलब 7 बजे डिनर बनाऊँगी, तो 1.5 घंटे में लगभग मेरी सारी अलमारियाँ जो है वो सेट हो जाएंगी। जो भी कपड़े मैं लेकर गई थी वो धुल चुके हैं, तो अभी वो सेट हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली है और काफ़ी मेहनत लग गई, 1 घंटा इसी में चला गया। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे कपड़े अच्छे से रख दिए हैं और नीचे भी इन पैकेट्स में मैंने रख दिए हैं, जिससे ना कपड़े थोड़े से मैनेज रहते हैं। तो मेरे लिए ये ट्रिक ना बहुत अच्छे से काम करती है मतलब। और यहाँ पर भी सारे जो उथल पुथल हो रखे थे ना, सारे कपड़े अब अच्छे से रख गए हैं और थोड़ी सी जगह भी खाली हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं। सांस फूल गई बस इतने से काम में ही। तो यहाँ पर कुछ साड़ियाँ जो है वो भी सूख गई है, इन्हें भी थोड़ा सा प्रेस करूँगी और फिर रखूँगी। ये दुपट्टा और ये मेरा पेटीकोट और ये अनिका के भी कुछ कपड़े हैं। बारीक बारीक बहुत चीज़ें निकल गई है, पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे करूँ। मतलब लगेगा 2 दिन और लगेंगे क्योंकि कपड़े काफ़ी सूख रहे हैं अभी भी, और मेरे वाली बालकनी में भी इतने ही कपड़े सूख रहे हैं। ओके गाइज, ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए हैं और यही टीवी पर तो एक ही न्यूज़ चल रही है, कोरोना वाली, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं, तो अपडेट रखना पड़ता है। और घर पर रहना भी इस समय सबसे ज़्यादा सेफ़ है। और अगर किसी को बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय हालात जैसे कि आपने टीवी पर देखे होंगे कि बेड नहीं मिल रहे हैं, अगर सीरियस केस हो जा रहा है तो, और बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है। सो
एटलीस्ट मतलब जो समझदार है, जिन्हें चीज़ें समझती है, उनके साथ ये सारी चीज़ें ना हो। राइट। तो अननेसेसरी बाहर भी नहीं जाना चाहिए और अननेसेसरी चीज़ों को करना भी नहीं चाहिए। इस समय घर पर रहना ही सबसे ज़्यादा सेफ है, जैसे कि हालात दिख रहे हैं। सो ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपने जो देखा आपको ठीक लगा होगा, एन्जॉय किया होगा। ये तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने आपको एक अपना सिंपल सा रूटीन दिखाया जो कि इस समय है। बस चलिए, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।